अगर आप भी कोई दुकान चलाते हैं और सामान तौलने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले इस इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन के बारे में पूरी जानकारी कर लीजिए। नहीं तो आपको भी बाट माह विभाग के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इसके साथ ही विभाग आप पर मोटा जुर्माना भी लगा सकता है। ऐसा ही एक मामला संत कबीरनगर जिले में देखने को मिला, जब बघौली बाजार के रहने वाले अमरेंद्र कुमार ने अपना दर्द बयां किया। अमरेंद्र कुमार की माने तो वो बघौली बाजार में अपनी एक दुकान चलाते हैं। इसके लिए उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन खरीदा था, लेकिन अब हर साल मशीन की रिपेयरिंग के नाम पर मोटी रकम देनी पड़ती है। पीड़ित अमरेंद्र कुमार ने बताया कि 25 से 2600 रुपए में इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन खरीदा था, लेकिन अब तो हर साल मशीन की रिपेयरिंग के नाम पर बाट माह विभाग की तरफ से रजिस्टर्ड फर्म जायसवाल बैलेंस वर्क हर साल 12 से 1400 रुपए की रसीद काट देते हैं और न देने पर या लेट करने पर जुर्माना भी लगाया जाता है। और जो रसीद काटते हैं उस रसीद पर जीएसटी नंबर भी नहीं होता कि जितना पैसा कंज्यूमर से लेते हैं उसमें कितना पैसा सरकार को जाता है और कितना पैसा फर्म को मिलता है। इसी बात को लेकर वो काफी परेशान हैं और विभाग के लगातार चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनको सही जवाब कोई भी देने वाला नहीं मिला। वहीं जब इस पूरे मामले पर बाट माह विभाग के अधिकारी आरबी वर्मा से सवाल किया गया कि 1200 रुपए की रसीद में सरकार को कितना पैसा जाता है और रजिस्टर्ड फर्म को कितना मिलता है, इस पर साहब के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। लेकिन उन्होंने बताया कि हर साल रजिस्टर्ड फर्म मशीन की चेकिंग करते हैं और अगर उसमें कोई खराबी होती है तो उसे सही कर दिया जाता है और इसके एवज में निर्धारित शुल्क लिया जाता है। लेकिन सवाल फिर वही खड़ा होता है कि कंज्यूमर से जो पैसा वसूला जाता है उसकी रसीद पर जीएसटी नंबर क्यों नहीं होता। और उपभोक्ता का भी वही सवाल है कि अगर हम सरकार को पैसा देते हैं तो वो पैसा सरकार को पहुंचता भी है या बीच में ही बंदरबाट हो जाता है। फिलहाल मामला जो भी हो, लेकिन बाट माह विभाग की तरफ से जो भी नियम हो उसे पूरी तरह जानना बेहद जरूरी है, जिससे लोग जागरूक रहें और ग्राहकों को सही तौल और सही सामान मिल सके। दिक्कत ये बाट माह विभाग की समस्या है। इसमें जो है मशीन हमारा 25-2600 का खरीदे थे। इसका हर साल जायसवाल बैलेंस वर्क जो है इनका अधिकृत फर्म है 1300, 1400, 1200 का रसीद हर साल काटता है। इस तरह का बताता है कि ये लाइसेंस शुल्क है, अगर नहीं कटवाते विभाग में बता देता है और 2000 का सम्मान शुल्क विभाग वाले भेज देते हैं। और जो है ये हर साल बताइए इस तरह कौन सा लाइसेंस शुल्क होगा कि मतलब 2600 मशीन है, 1200-1300 रुपये सालीना उसका चार्ज कटेगा। और ये मरम्मत है वो कुछ नहीं करता, सिर्फ आता है रसीद लिख के चले जाते हैं इनके कर्मचारी। तो पैसा कहाँ जाता है? पैसा पता नहीं कहाँ जाता। और जो ये बिल इनका है इस पे न जीएसटी नंबर है न कुछ है, जबकि नियम है कि अगर आप किसी से पैसा ले रहे हैं तो उसका जीएसटी बिल देना चाहिए। अगर आप सेवा प्रदाता हैं तो सर्विस टैक्स वैक्स बिल लगना चाहिए, कुछ नहीं है। कांटा आपने कहाँ से लिया था? हमने कांटा खलीलाबाद से लिया था। किसके वहाँ से? ये दुकान है जो है देवी प्रसाद करके। तो बाट विभाग का अधिकारी क्या कर रहे हैं? बाट विभाग के अधिकारी से हम बात किए, उनसे 5-7 मिनट मेरी बात हुई, लेकिन वो क्लियर नहीं बताया। मैंने उनसे यही पूछा सर विभाग का निर्धारित शुल्क क्या है, उन्होंने कुछ नहीं बताया। कह रहे हैं कि वो अगले दिन उसका नंबर दे दिए, वो जो फर्म वाला है मेरे पास फ़ोन करके पूछ रहा था क्या समस्या है। आज कहाँ गए थे आप? हम गए थे जिलाधिकारी महोदय के यहाँ, एप्लीकेशन दिए हैं। हाँ, ये इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला है, क्योंकि ये जो रसीद काटते हैं उससे कम पैसे में भी बार्गेनिंग करके ले लेते हैं। ओरिजिनल रसीद है कि नहीं है कि ये तो वही लोग जानेंगे, क्योंकि जीएसटी नंबर वगैरह कुछ है ही नहीं इस पे। आपने कांटा ले तो बताया गया था आपको कहाँ पैसा लगेगा? नहीं, कुछ नहीं बताया गया था। क्या कहे थे? कुछ नहीं, वो एक बार मोहर का बताए थे, मोहर का उसी में था, जब खरीदे थे तो उसी समय मोहर था, ये इससे मोहर करके दिए थे, बस वही है। उसके बाद इनके कर्मचारी जो आते हैं सिर्फ एक पन्ना हमको पकड़ाते हैं और पैसा लेके चले जाते हैं। ये इसका रसीद है, ये यही मोहर लगा था पहली बार। और कांटे का नंबर मरम्मत जो बिगड़ता उगड़ता मैं अपने पैसे से बनवाता हूँ, उसके बाद बीच में कोई आएगा भी नहीं, ना विभाग से कोई आता है। यही समझिए सब कुछ है। विभाग की जांच जो है निरंतर होती रहती, निरीक्षण किए जाते रहते हैं और सत्यापन प्रत्येक वर्ष में जो है साल भर में एक बार किया जाता है। इसके लिए मरम्मतकर्ता भी हैं लाइसेंस प्राप्त, उनका जो है व्यापारियों से अनुरोध यही रहता है कि अपना लाइसेंस देख करके ही जो है उनसे जो है अपना मरम्मत करा करके, या बाट है तो उसको ठीक करा करके ही जो है अपना रसीद के उपरांत ही पैसा दें। जो है ये सब प्रक्रियाएँ चलती रहती हैं। और लक्ष्य जो है इस समय 62,51,000 बढ़ा दिया गया है। पिछले साल जो है 41,17,000 था।
सर लक्ष्य क्या है ये? लक्ष्य यही सत्यापन मुद्रांकन से और समन शुल्क से जो प्राप्तियां होती हैं, यही लक्ष्य है जो है। तो क्या सर हर साल जाँच जो होती है तो कैसे मालूम पड़ता है कि मशीन खराब है? मशीन खराब के लिए जो है व्यापारी खुद भी अपनी जांच कर सकता है कि बाट रख करके, अगर 2 किलो या 5 किलो या जो भी बाट उपलब्ध है टेस्ट बाट, अगर रख करके वो मशीन पर देखे, अगर वो उतना वज़न बता रहा है तो सही है। अगर 5 किलो बाट रखने पर उसमें वेरिएशन आ रहा है या 2 किलो बाट रखने पर वेरिएशन आ रहा है, तो इससे जो है वो मशीन की खराबी पता चल जाएगी। शिकायत सर मिली कि फर्म हिनोजा के हर साल वसूली करते हैं, मशीन खराब नहीं फिर भी सर। नहीं, मशीन खराब की बात नहीं, वसूली नहीं करते हैं। सरकारी प्रमाणित रसीदें होती है, शासन से जो फॉर्मेट निर्गत है उस पर वो ये लोग रसीद काटते हैं। व्यापारी की जिम्मेदारी है कि वो मशीन अपना ठीक करा ले, उसके उपरांत ही जो है पैसे दे या जो भी है इस टाइप की प्रक्रिया जो है मशीन उसको ठीक करा ले। और अगर कोई बीच में भी खराबी आती है तो उसके लिए उसको जागरूक होना चाहिए कि मशीन अपनी ठीक करा ले उनसे। सर जो फर्म रसीद काटता है उस पर जीएसटी नंबर सर नहीं है, ये क्यों? ऑनलाइन की पूरी प्रक्रिया चल रही है। जीएसटी पहले से भी नहीं था। कुछ लोगों के फर्म पर उन्होंने मतलब व्यक्तिगत रूप से जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करा रखा है और उससे चेक द्वारा भी ये लोग भुगतान लेते हैं। और ऑनलाइन की प्रक्रिया चल रही है। 1-2 महीने में सारे लोग जो है, सारे रिपेयर्स और सब कुछ जो है ऑनलाइन में पोर्टल पर दिखेगा। जिनको जहाँ सर्विस चार्ज या जो भी होगा जीएसटी वो सब क्लियर दिखेगा और उसी के अनुसार जो है ऑनलाइन अप्लाई होगा। ऑनलाइन ही जो है सेवाएं उसकी हो जाएगी। मान लीजिए सर फर्म ने 1500 रुपये का रसीद काटा, तो सर 1500 रुपये में सरकार कितना जाता है? सरकार को जो है अलग अलग 1500 रुपये नहीं, अलग अलग मशीनें वाइज जैसे फीस होती है। सेकंड क्लास की मशीन अगर है तो कुल मिलाकर 875 रुपये है, जैसे 30 kg की है। नहीं सर, मान लीजिए कि फर्म ने 1500 रुपये रसीद काटा, उसमें सरकार को कितना पैसा चाहिए तुम्हें? नहीं, मशीन की क्षमता वाइज होता है। जैसे 30 kg की मशीन है या 50 kg। सर मशीन पर बात तो आप जाएंगे तब मान पड़ेगा ना। जब फर्म वहाँ जांच करता है, फर्म अपनी रसीद काटता है बगैर जीएसटी वाली, उसमें से मान लीजिए 1500 रुपये रसीद काटा, तो 1500 में क्या सब फर्म का हो जाएगा, उसमें सरकार का भी कुछ जाएगा? नहीं, सरकार का उसमें रहता है। 1500 की रसीद नहीं कटती है। 1200 वाली हाँ 1200 की अगर जैसे कट रही है तो 875 या इस टाइप से क्लास के अनुरूप जो है फीस हो जाती है। सर कितना % सरकार लेती है उस रसीद के? परसेंट नहीं, फीस फिक्स है। जैसे कि सेकंड क्लास की मशीन है तो अगर 875 है या इस टाइप से फीसें हो जाएगी लगभग 1200। मशीन सर बात नहीं हो रही। हाँ। बात सर जो फर्म की रसीद उस पर बात हो रही है कि फर्म ने मान लीजिए 1500 रसीद काट दिया, तो 1500 में सरकार कितना पैसा ले लेगी उसमें से, ये सब पूछ रहे हैं हम। एक बंद करिए तो थोड़ा सा क्लियर कर दें आपको। नहीं हम सर, मेरा सर मतलब यही है कि मान लीजिए अगर 1200 रुपये का फर्म रसीद काट दिया काटे वाले का, उसमें सरकार कितना पैसा लेगी 1200 में? 1200 में जैसे अगर सेकंड क्लास की मशीन है वो सर मशीन को नहीं बात कर रहे हैं हम, रसीद बात कर रहे हैं ना। आप सर मशीन बात कर रहे हैं आप, उसी अनुसार जैसे CI बाट की अगर कटेगी सर तो उसके और काट के लिए चले जाएंगे रसीद? नहीं तो भी मैं सर पूछ रहा हूँ कि 1200 रसीद कटी तो उसमें कितना सरकार पैसा जाएगा सर, ये पूछ रहा हूँ आपसे। वही चीज़ें तो हम आपको बता रहे हैं। मशीन अगर सेकंड क्लास की है तो 875 के आसपास या जैसे भी इस टाइप की फीसें आएगी। विक्रेता बंधुओं से मिठाई के अनुरोध है कि वो जो डिब्बे सहित मिठाई न तौले, डिब्बा हटा करके ही मिठाई का वजन दें, जिससे कि ग्राहक को शुद्ध वजन प्राप्त हो सके।